16 फेब को जो आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसमें कौन से न्यूमेरिकल आने वाले हैं, कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आने वाले हैं, कौन से फॉर्मुला बेस्ड आने वाले हैं, उन सारी चीजों का डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज देखने के बाद, न्यूमेरिकल्स को एग्जामिन करने के बाद ऐसे 8 चैप्टर्स में आपको लेके आओ जिसमें न्यूमेरिकल 95% चांसेस है कि इससे न्यूमेरिकल आ जाए। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत ज्यादा चांसेस है कि न्यूमेरिकल्स आ जाए, और हमेशा आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स का देख लो, 10 ईयर्स का देख लो, 15 ईयर्स का देख लो, जुलाई अटेम्प्ट देख लो या मार्च अटेम्प्ट देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पूछे जाते ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे एक न्यूमेरिकल तो कंफर्म है। इस पे बेस्ड जितने में न्यूमेरिकल्स है आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली कौन से ऐसे फॉर्मुलास है, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसपे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा है। यार आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे क्या यार, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है इंटर रिलेटेड है बट डिवाइडेड है। कैसे? एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा हो गया आपका कैपेसिटर वाला पार्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे अगर क्वेश्चन आया तो वो कौन से फॉर्मुलास पे आ सकता है? पहला वर्क डन, ठीक है, आपका वर्क डन का जो फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल्स टू QV, उस पे बेस्ड आ सकता है, ठीक है। या एक रॉड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और वो रोटेट कर रहा है तो उस पर टॉर्क कितना लग रहा है या पोटेंशियल एनर्जी कितना है, उस पे बेस लगता है। तो वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। जब आप वर्क डन का इंटीग्रेट करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाता है, या फिर टॉर्क को आप इंटीग्रेट करते हो तो वर्क डन आपको मिल जाता है। तो वर्क डन, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी तीनों का ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला है, तो उस पे बेस न्यूमेरिकल आ सकता है अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेक्शन से आया तो। दूसरा जो पार्ट है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो है कैपेसिटर का पार्ट। कैपेसिटर से कौन से फॉर्मुले है और कौन से पार्ट है? देखो यार, कैपेसिटर में टोटल आपके 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं। सबसे पहले तो आपका हो गया सीरीज वाला, एक पैरेलल वाला, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड जो हो गया एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, वो शायद लास्ट हो गया, सॉरी वो लास्ट हो गया। थर्ड वाला जो हो गया वो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। तो कैपेसिटर में अगर क्वेश्चन पूछा, अगर हम पेपर देखोगे लास्ट 5 to 10 ईयर्स के, तो 70% अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से न्यूमेरिकल आता है तो 70% कैपेसिटर पे बेस्ड होता है। वर्क डन पे थोड़ा कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी पे थोड़ा कम होता है, बट 70% जो है वो कैपेसिटर पे बेस्ड होता है। तो कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल आपको छोड़ना नहीं है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज का मैंने पीडीएफ बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन पे है, आप उस पर देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस है कैपेसिटर पे। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल्स देखने मिल सकते हैं इस ईयर, ठीक है। तो कैपेसिटर पे कौन से फॉर्मेट पे आ सकते हैं? सीरीज, पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल एक मान लो दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि एक डायग्राम दिया रहेगा उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स्ड अप रहेगा, तो दोनों एक साथ ले लो, सीरीज एंड पैरेलल। दूसरा जो है एनर्जी स्टोर्ड पे, मुझे नहीं लगता इस साल 2026 के बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा और किस पे पूछ सकते हैं? वो दूसरा जो है वो है आपका डाइलेक्ट्रिक वाला। डाइलेक्ट्रिक वाला कौन सा? आपने देखा होगा C इज इक्वल्स टू K टाइम्स C नॉट, वेयर C नॉट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट B, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक अगर मैंने डाल दिया तो क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू रहेगी? अगर कैपेसिटेंस पहले ये है, कुछ अलग है, कितना है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D है, तो मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी? उस पे बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है दोस्तों। दूसरा चैप्टर जो है दोस्तों वो है करंट। देखते हैं अभी करंट पे क्या न्यूमेरिकल पूछने वाले हैं। करंट तो फिक्स्ड है, एक न्यूमेरिकल तो इस पे आ ही जाएंगे, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल मुझे लगता आएगा। हो सकता है कि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, उसमें 2 मार्क्स का डेरिवेशन, 2 मार्क्स का या तो 2 मार्क्स का थ्योरी पूछेंगे, उसके साथ आपको 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल छोटा सा मोटा पूछ लेंगे। अब वो कौन से ऐसे न्यूमेरिकल है जो इस पे पूछ सकते हैं वो देखते हैं। करंट में सबसे पहले, करंट पे अगर न्यूमेरिकल बनता है तो उस पे 60 to 50% चांसेस है कि वो किरचॉफ लॉ के बेस पे बन जाए। किस पे बेस्ड? किरचॉफ लॉ, ठीक है। करंट में किरचॉफ लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पे जो जो न्यूमेरिकल्स है आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। आप एक काम करो, आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्जांपल है वही कर लो, वो आपके लिए इनफ है। 2 एग्जांपल आपको मिल जाएंगे किरचॉफ लॉ के टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में ही, वो अगर आप करोगे सॉल्व एग्जांपल, आपका डेफिनेटली अच्छा जाने वाला है न्यूमेरिकल्स। उसके अलावा एक और न्यूमेरिकल है जो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, सांप सीढ़ी जैसा, ठीक है, और पूछेगा कि एंड में कितना उसका करंट है, ठीक है। ऐसे वाले भी मिल जाएंगे, या फिर आपको सर्किट वाला भी मिल जाएगा किरचॉफ लॉ के ऊपर,
तो दोनों न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं वो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और शायद 3 न्यूमेरिकल पे, तो तीनों आप अच्छे से टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, उसके न्यूमेरिकल्स कर लो जो कि किरचॉफ लॉ के बेस्ड पे है। उसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीवाईक्यूज के बेस पे और न्यूमेरिकल्स है उस पर आप कर सकते हो। तो पहला कौन सा है, किरचॉफ लॉ। सेकंड दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है, x1 अपॉन r, x अपॉन r इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये है हमारा दोस्तों मीटर ब्रिज का डेरिवेशन, जिसमें ये फॉर्मूला लास्ट में डेराइव होता है कि अननोन रेजिस्टेंस अपॉन नोन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू लेंथ L1 अपॉन L2, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, आपने देखा होगा, इजी फॉर्मूला है, ठीक है। 10 स्टैंडर्ड के बेस पे ये फॉर्मूला है। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा 10 स्टैंडर्ड पे, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जिसमें रो ए कट हो जाता है ऊपर नीचे क्योंकि कांस्टेंट रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए वो कट जाता है, बचता है अपना लेंथ, इसलिए वो आप में L1 अपॉन L2 आ सकता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सॉल्व एग्जांपल में दिख जाएगा, सॉल्व एग्जांपल कर लो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, ठीक है, और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया। तीसरा जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हो सकता है कि इस साल इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा आने के चांसेस है। किरचॉफ लॉ के बाद अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज है करंट से न्यूमेरिकल आने के, तो वो बेस्ड है गैलोनोमीटर के ऊपर। गैलोनोमीटर में when we convert MCG into voltmeter and when we convert MCG into ammeter, तो दो फॉर्मूले बनते हैं सेंट्राइजेशन के, एक पैरेलल कनेक्शन और एक सीरीज कनेक्शन बनने करने के बाद एमीटर एंड वोल्टमीटर पे दो फॉर्मूले बनते हैं सेंट्राइजेशन के। तो दोनों ही फॉर्मूला आपको करके रखना है। अगर मैं एमीटर की बात करूं तो एमीटर का साथ एक फॉर्मूला है सेंट्राइजेशन के लिए, S इक्वल्स टू IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG, जो कि आगे जाके अगर उसकी बात छोड़ दो, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। बस ये एक फॉर्मेट है सेंट्राइजेशन का जो आपके सॉल्व एग्जांपल में मिल जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ दोस्तों कि आपका जो सॉल्व एग्जांपल है वही इनफ है आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे आपके सॉल्व एग्जांपल में। उसके बाद अगर और भी प्रैक्टिस चाहिए तो शायद आप पीवाईक्यू जो सेट है उससे आप कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये तीनों फॉर्मूले करंट से करना जरूरी है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 3-3 मार्क्स के एक एक प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके आराम से 3 मार्क्स वहां पे गेन हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आज ही डे 1 पे आप ये न्यूमेरिकल सारे अच्छे से कंप्लीट कर लो। तो ये है अपना गैलोमीटर पे बेस्ड और करंट पे बेस्ड फॉर्मूले जिसपे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक कंफर्म हो गया कि किस पे किस फॉर्मूले पे आ सकते हैं, और ये तो कंफर्म हो गया ना चैप्टर कौन से है, ठीक है। पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दूसरा हो गया करंट। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा चैप्टर जो जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है न्यूमेरिकल में और बहुत आते भी हैं, वो है रोटेशन डायनेमिक। लास्ट 4 इयर्स में बहुत बार इसके न्यूमेरिकल्स पूछे, हर बार इसके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, चाहे वो 1 मार्क्स ले लो 2 मार्क्स ले लो, तो इसके न्यूमेरिकल्स तो फिक्स्ड ही है। अब देखते हैं कौन से कॉन्सेप्ट और कौन से टॉपिक्स पे ये न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, कौन से फॉर्मुला पे ये न्यूमेरिकल पूछेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पे। किस पे बेस्ड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इक्वल्स टू mr²। तो सारे ऑब्जेक्ट्स के जो लास्ट पेज पे देखोगे आपको रोटेशन डायरेक्ट आपको फॉर्मूले दिख जाएंगे, रॉड के अलग, सॉलिड स्फीयर के अलग, ठीक है, हॉलो स्फीयर का अलग, ठीक है, और सिलेंडर का अलग। तो उन सारे चीजों का, डिस्क का हो गया या फिर कोई भी जो रिंग का हो गया, उन सब के आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको याद करना है, फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करने हैं। फॉर्मूला आपको आ गया तो उसके बाद न्यूमेरिकल जो है कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी, क्योंकि उसको फॉर्मूला पे बेस्ड आपको बस मास की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू डालनी है। हो सकता है रिंग की 1/2 हो, सॉलिड स्फीयर की 5/7 हो, तो ये सारी चीजें फॉर्मूले बस मल्टीप्लाई करने हैं और आपको कैलकुलेशन करके निकालने हैं। सॉल्व एग्जांपल में आपको मिल जाएगा, ये आपको चैप्टर्स के पीछे मिल जाएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको चैप्टर्स के जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन में उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आपको न्यूमेरिकल्स करना है। दूसरा जो है वो है दोस्तों वी मैक्स वी मीन वाले फॉर्मूले। वी मैक्स वी मीन, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए बैंक रोड पे कि हम उसको चला पाए, गाड़ी को चला पाए। मिनिमम वेलोसिटी बाइक की कितनी होनी चाहिए या मिनिमम एंगल कितनी होनी चाहिए उस पे बेस्ड। तो वो इंटर रिलेटेड है एंगल एंड वेलोसिटी की। जो आप देखोगे जैसे v इक्वल्स टू rg tan थीटा वाला फॉर्मूला, √rg tan थीटा, तो ऐसे बेस्ड जो v मैक्स है, v मेन है, वॉल ऑफ डेथ में कितना मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तो उस पे बेस्ड फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, अलग नहीं है, ठीक है। बैंक रोड का देख लोगे, आप बाइक का देख लोगे,
मोस्ट प्रोबेबली बाइक के आने के चांसेस ज़्यादा है। इस अगर आए तो मोस्ट प्रोबेबली बाइक के बेस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो वी मैक्स और वी मीन के जो फॉर्मेज है आप देख लो, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व एग्जाम्पल में आपको मिल जाएंगे या फिर आपके चैप्टर्स के पीछे मिल जाएंगे, उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करने ही है, ठीक है। फॉर्मुला आपको मैंने बता दिया क्या है फॉर्मुला, एक तो है आरजी टेन थीटा। अगर वहां पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का फॉर्मुला कुछ ऐसा हो जाता है, म्यू आर जी या फिर आर जी बाय म्यू, ठीक है। अलग अलग फॉर्म है, वो डिपेंड करता है मैक्सिमम मिनिमम पे और एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे वेराइटीज ऑफ 3 फॉर्मे, ये 4 फॉर्मे आपको मिल जाएंगे वेलोसिटी के ऊपर, मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर, ठीक है। बैंक रोड हो या फिर आपका वॉल ऑफ डेथ हो, उस पर बेस्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया आपका वी मैक्स एंड वी मीन के ऊपर, ठीक है। थर्ड कौन सा है? थर्ड फॉर्मुला जो है वो आपका है रोटेशनल डायनेमिक के काइनेमेटिक इक्वेशन। रोटेशनल डायनेमिक के काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सा है? जैसे कि ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उस पे अल्फा इंटू टी। आपने देखा होगा 9th-10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मुला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो उसको ही कन्वर्ट करके ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू अल्फा टी, ये एक फॉर्मुला हो गया। दूसरा हो सकता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है। तो ये ऐसे दो फॉर्मुले हैं जिसपे जो टाइम पीरियड पे बेस्ड, किस पे बेस्ड? टाइम पीरियड पे बेस्ड, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो टाइम पीरियड के बेस्ड पे या फिर बोल सकते हैं आरपीएम के बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे फॉर्मुलाज है जिसपे न्यूमेरिकल्स रोटेशनल डायनेमिक में आएंगे। 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का सेक्शन डी सी ए बी में किस में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको खत्म कर देना आज ही, ज्यादा से ज्यादा कितने न्यूमेरिकल्स है 6 से 7 न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, इस पे बेस्ड फॉर्मुलाज आपको याद करने हैं, एंड देन आपका यहाँ पे मार्क्स जो है सिक्योर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। 4th चैप्टर जो है वो है यार फ्लूइड्स। फ्लूइड्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार इस पे 4th चैप्टर जो है वो है 4th चैप्टर जो है वो है अपना फ्लूइड्स। यार फ्लूइड्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और 2026 के बोर्ड एग्जाम में कौन से ऐसे 3 फॉर्मुलेज है, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है, वो है ये। सबसे पहले अपना बर्नौली प्रिंसिपल। यार बर्नौली प्रिंसिपल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बर्नौली प्रिंसिपल का आपको न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूला डेरिवेशन जो भी है करना ही करना है। मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया कि बर्नौली पे डेरिवेशंस थ्योरी एंड उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको करना ही करना है। दूसरा जो है वो है यार पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पे भी आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो पास्कल लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। सबसे ईजी फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ इस तीनों में से तो यही है, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस साल 2026 के बोर्ड के एग्जाम में, F इज 6 पाई NRV पे, ठीक है। तो ये ऐसे 3 फॉर्मे हैं फ्लूइड के बेस पे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आज ही खत्म कर दो, इस पे बेस्ड सॉल्व एग्जाम्पल आज ही खत्म कर दो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अपना 5th इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, नॉट मैग्नेटिक मैटर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में ये 4 फॉर्मुलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे न्यूमेरिकल्स करना ही करना है, ठीक है। मैं चाहिए तो एक फॉर्मुला बता सकता हूँ, 2 फॉर्मुला बता सकता हूँ, पर उसका कोई मतलब नहीं हो सकता है कि नहीं आए। तो ऐसे ये 4 फॉर्मुलेस आपका नुकसान नहीं ना हो उसकी वजह से मैं 4 फॉर्मुले आपको बता रहा हूँ जिसपे आपको न्यूमेरिकल्स करने ही करने हैं। सबसे पहला कौन सा है? फोर्स इक्वल्स टू ILB sin थीटा। मतलब एक कंडक्टर है, कंडक्टर के सामने, कंडक्टर के अंदर अगर करंट जा रही है तो उसके सामने कितना फोर्स लग रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो फॉर्मुला कितना है? ILB sin थीटा। ये फॉर्मुला याद रखना है। दूसरा जो है टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है एक मोटर में, तो मोटर में कितना होता है? NIAB sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड मोटर किस पे वर्क करता है? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर करंट रहता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर टॉर्क क्रिएट होएगा, ठीक है। तो वो कितना रहता है? NAB sin थीटा,
ठीक है। तीसरा जो है वो है अपना साइक्लोट्रॉन के ऊपर। साइक्लोट्रॉन के ऊपर फॉर्मूला पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। 2-3 साल से आया नहीं है, बट बहुत न्यूमेरिकल्स आपको पिछले 10 ईयर्स में देखने मिलेगा, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं साइक्लोट्रॉन पे, लास्ट के 2 ईयर्स में पूछे नहीं गए, ठीक है। तो हो सकता है कि 2026 के बोर्ड्स में एग्जाम में पूछ ले टाइम पीरियड पे कितना है क्यूबी अपॉन 2πm। लास्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इग्नोर कर सकते थे, बट बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, क्यूट फॉर्मूला है ना, और इजी फॉर्मूला है, तो इस पर भी कर सकते हो, करंट इनटू एरिया सोलेनॉइड के ऊपर, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है NIA, उस पर एक न्यूमेरिकल कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल से कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो ये पहले 5 चैप्टर्स जो है इस पर आप न्यूमेरिकल्स फर्स्ट डे में कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 चैप्टर कौन सा है ऑसिलेशन पे, ठीक है। 6 चैप्टर कौन सा हो गया अपना, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हो गए, उसके बाद अपना 6 चैप्टर कौन सा हो गया ऑसिलेशन पे। तो ऑसिलेशन पे न्यूमेरिकल्स लास्ट ईयर शायद नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि इस ईयर पूछ ले, क्योंकि बहुत बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ऑसिलेशन पे, तो लास्ट ईयर शायद पूछा नहीं गया, तो हो सकता है कि इस ईयर। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपना है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन पे देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको न्यूमेरिकल जिससे करना है, प्रैक्टिस जो करना है वो है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में देखते हैं कौन से फॉर्मूलाज है। सबसे पहले तो ये वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑफ वेलोसिटी जो निकालते हैं हम लोग उस पर बेस्ड है, ठीक है। मीन पोजीशन पे क्या वेलोसिटी है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या वेलोसिटी है। अगर मीन पोजीशन है तो x की वैल्यू कितना डालना है अपने को 0, अगर एक्सट्रीम पोजीशन है तो x की वैल्यू a डालना है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन उसका अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट, तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको पूछ सकते हैं। दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है अगर आपको टाइम की वैल्यू दी है तो, ठीक है। टाइम पीरियड आपको दिया रहेगा, ठीक है, और टाइम आपको दिया रहेगा, आपको पता करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, या हो सकता है आपको एंगल फाइंड करने बोले और आपको डिस्टेंस दिया हो। तो ये इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो, आपके डाइजेस्ट आपके पास है या फिर मैंने PDF प्रोवाइड किया तो उस पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, तो उस पर प्रैक्टिस करना है। तीसरा जो है वो काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल इसके ग्राफ या इसका डेरिवेशन या इसका फॉर्म न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हर जगह लेके जा रहा हूँ। क्या, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का कितना हो गया, हाफ m a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सेम मतलब हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक का। ये वाला फॉर्मूला डाल दो, v की वैल्यू हाफ m यहाँ पे हो गया, v स्क्वायर में आपको इसकी स्क्वायरिंग करनी है तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ऑसिलेशन के 4 न्यूमेरिकल, जिसपे 4 टॉपिक्स जिसपे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है। 7 चैप्टर, 2 चैप्टर रह गए, कौन से 2 चैप्टर है जिसपे न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट चैप्टर वो है अपना एसी करंट। 7 चैप्टर एसी करंट में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। एसी करंट में यार RMS का फॉर्मूला RMS इक्वल्स टू I0 अपॉन √2, या इसकी जगह आप वोल्टेज का भी लिख सकते हो, दोनों सिमिलर ही है, VRMS इक्वल्स टू I0 बाय √2। अगर इस पर न्यूमेरिकल आया तो कैसा पूछेगा, आपको करंट दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, पर करंट कौन सा दिया रहेगा। करंट आपको I0 दिया रहेगा, पीक करंट दिया रहेगा। कौन सा करंट, पीक करंट दिया रहेगा। रेजिस्टेंस आपको दिया रहेगा, आपको VRMS पूछेगा। समझ में आ रहा है, मतलब आपको कंफ्यूज कर देंगे पूरा। करंट जो है आपको पीक करंट देंगे, रेजिस्टेंस देंगे, आपको VRMS पूछने बोलेगा। तो कैसे निकालोगे आप, ध्यान देना। I0 दिया है, I0 से आप IRMS निकाल सकते हो, √2 से डिवाइड कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, या तो 0.707 आपने देखा होगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको पता रहेगा ये कि 0.070 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पीक करंट को, I0 को, IRMS मिल जाएगा। IRMS मिल गया, आपको रेजिस्टेंस दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, VRMS मिल जाएगा। क्योंकि VRMS कितना होगा, VRMS कितना होगा, IRMS इंटू में R। VRMS कितना होगा, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको I0 देंगे, VRMS पूछ सकते हैं। I0 से IRMS निकालना है, IRMS को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको VRMS मिल जाएगा। या फिर उल्टा पूछ लेंगे, VRMS दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्व एग्जांपल आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, उससे प्रैक्टिस कर लो। ओके, दूसरा जो है वो अपने रेजोनेंट के ऊपर है। रेजोनेंट कंडीशन क्या है, XL इक्वल्स टू XC। इंपेडेंस और रिएक्टेंस जो है दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, और दोनों इंपेडेंस नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस।
ठीक है। कैपेसिटेंस से रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उस टाइम में फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, वो होती है 1/2π√LC। ठीक है, तो इस पे बेस न्यूमेरिकल आने के चांसेस है इस एग्जाम में। लास्ट फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मर में बेस है। ट्रांसफॉर्मर आपको इग्नोर नहीं करना, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो उस पर थियोरी हो, चाहे उस पर डायग्राम हो, या चाहे उस पर फॉर्मूला हो। ट्रांसफॉर्मर पे 2026 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है यार, इसको तो करके ही रहना है, इसको 100% कर लो, ट्रांसफॉर्मर को 100% कर लो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कॉन्स्टेंट आने के चांसेस है इस एग्जाम में। फॉर्मूला क्या है उसका, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, उसका इन्वर्स कर दो। वैसे करंट एंड वोल्टेज डायरेक्टली होती है, बट ट्रांसफॉर्मर में इन्वर्सली होती है। आपको चाहिए तो ट्रांसफॉर्मर पे एक अलग से वीडियो बना के दूंगा मैं, चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर मेरे को ट्रांसफॉर्मर में अलग से वीडियो लेके आओ, एक्सप्लेनेशन का वीडियो लेके आओ, जिसमें आप थियोरी डेरिवेशन विथ न्यूमेरिकल के साथ सारा आप डिराइव कर दो। IP/IS इक्वल्स टू NS/NS, तो ये फॉर्मूला में बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है। तो ये 3 फॉर्मूले थे इसी करंट से। ठीक है, 7वां चैप्टर कौन सा है इसी करंट, देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर कौन सा है जिसे आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों वो है 7th चैप्टर, डुअल नेचर। डुअल नेचर में एक न्यूमेरिकल 100% फिक्स कर लो, क्योंकि डुअल नेचर में न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, और डुअल नेचर पे एक न्यूमेरिकल आपको देखने मिल जाएगा इस एग्जाम में। और वो कौन से फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो ज़्यादा है नहीं, पर एक फॉर्मेट में आपको 2 फॉर्मेट आपको बता देता हूँ कौन से आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, पहला तो है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1.22 नैनोमीटर अपॉन में V0। ठीक है, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल्स टू H/mv, या P ले लो, मोमेंटम ले लो। तो ये दोनों ही फॉर्मूला, मतलब दोनों सिमिलर फॉर्मूला है, यहाँ से ही आया है ये, तो दोनों सिमिलर फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूला नहीं है। तो दोनों फॉर्मूला पे लर्न करना है, और दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डी ब्रॉगली के ऊपर। दूसरा जो है अपना फॉर्मूला वो है EV0 इक्वल्स टू H इंटू फ्रीक्वेंसी। H क्या होता है अपना, प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस φ0। ठीक है, V मतलब यहाँ पे HF ले लो, चाहिए तो HF ले लो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए। तो ये या तो ये दोनों सिमिलर फॉर्म है, दोनों अलग नहीं है, क्योंकि EV0 इज इक्वल्स टू KE max। ठीक है, इस पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल चाहिए, थियोरी चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए डुअल नेचर पे कि सर हमको ये समझ में नहीं आता है, वे ऑप्टिक्स डुअल नेचर समझ में नहीं आता है, आइंस्टाइन पोस्टुलेट समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आ सकता हूँ। अगर आपको चाहिएगा तो मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में डाल दो। EV0 KE max यहाँ पे सिमिलर है, दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, EV0 और जितना जितना KE max रहेगा उतना रिटार्डिंग पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा इक्वल्स टू कितना है, HF जो है, जो एनर्जी आपने दिया है, लाइट जो आपने दिया है उस कंडक्टर के ऊपर या प्लेट के ऊपर, माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। φ0 इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्लेट से निकलती है। अगर आपको फटाक से मैं बता दूं कि क्या कॉन्सेप्ट है, एक लाइट इंसिडेंट किया हमने, एक लाइट, उस लाइट की जो एनर्जी है वो 5 जूल है। 5 जूल बहुत ज़्यादा होता है, 5 जूल नहीं होता, बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि 5 जूल मैंने एनर्जी दी इस प्लेट को। इस प्लेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 जूल एनर्जी में 3 जूल एनर्जी खर्च हो गए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। 3 जूल एनर्जी जो है खर्च हो गए, मतलब 5 जूल एनर्जी मतलब HF। 5 जूल एनर्जी मतलब जो आपने एनर्जी दी है वो आपकी HF है, जो खर्च हुई है वो आपकी वर्क फंक्शन है। तो 5 - 3 कितना हो गया, 2। तो आपकी EV0 और KE max की वैल्यू कितनी होगी, 2। समझ में आ गया। HF मीन्स 5 जूल, और जो एनर्जी वेस्ट हुई है वर्क फंक्शन में वो आपकी 3, तो बचा क्या, 2। ठीक है, तो इस पर अगर आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं इस पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये अपना 7वां चैप्टर हो गया, जिसपे न्यूमेरिकल आपको 8 तो ये 8 चैप्टर्स हो गए, जो 7 नहीं 8, यहाँ पे 8 लिख लो। कितने हो गए अपने। सबसे पहला चैप्टर जो है जिसपे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अपना करंट हो गया, करंट के बाद अपना रोटेशनल डायनेमिक हो गया, रोटेशनल डायनेमिक के बाद अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हो गया, AC सर्किट हो गया, फ्लूइड्स हो गए,
ऑसिलेशन हो गया, एंड आपका लास्ट चैप्टर जो है वो डुअल नेचर। ये 8 चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स करना है, जो मैंने फॉर्मूला प्रोवाइड करके रखा है उससे आपको अच्छे से करना है। उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन से चैप्टर से आते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसपे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट सॉल्व करते हैं। 24 आवर्स स्टूडेंट मेरे को डाउट पूछते रहते हैं, ठीक है, बट 24 आवर आंसर दे नहीं पाता, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है मैं स्टूडेंट को डाउट जो है उनका क्लियर कर देता हूँ। कोई भी डाउट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बायोलॉजी में उनका हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ते रहो आज से। और अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है 5 डेज प्लानिंग का, जो अगर आपने देखा है तो ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि आज 5 दिन पे जो आपका 16 का एग्जाम है, तो उस 5 दिन में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री पे भी वीडियो आ रहा है हमारा। केमिस्ट्री पे वीडियो कौन सा है, आप फिजिकल केमिस्ट्री पे भी हमने वीडियो बना दिया है कि कौन से फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स पे कौन से न्यूमेरिकल्स, कौन से डेरिवेशन पूछ सकते हैं, कौन से थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक पे भी वीडियो लाने वाले हैं कि इनऑर्गेनिक में कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं। 3 चैप्टर से इनऑर्गेनिक में, तो उन पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछने, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर भी बेस्ड हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहो और सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।